नमस्कार बंधुओं, हम अर्थालंकार समझ रहे हैं। अर्थालंकारों की बहुत लंबी श्रृंखला है, पर फिर भी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को देखते हुए, उनके रुझान को देखते हुए ही मैंने बहुत सीमित अलंकारों को इस हेतु का विषय बनाया है। आज हम चर्चा करेंगे, बहुत संक्षेप में जानकारी बताने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपका समय भी बचे और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। तो आइए आज हम प्रतीप अलंकार की परिभाषा के रूप में आप देखें कि जिस कथन में उपमान को उपमेय की उपमा के लिए अयोग्य बताया जाए, उपमान की हीनता सूचित की जाए, उपमान को उपमेय बनाकर और उपमेय को उपमान बनाकर उपमान का तिरस्कार किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये क्या गुरुजी ने उपमान को उपमेय की उपमा और ये सब बता करके, तो जो अब इसको सरल दृष्टिकोण से एक अलग अलग तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आप देखें एक बार दोबारा से, मैंने कुछ और इसको संक्षेप करने की चेष्टा की है। नंबर एक बात तो कि उपमेय को उपमेय की उपमा के लिए अयोग्य बताया गया, मतलब सारांश यह है कि उपमेय श्रेष्ठ हो और उपमान जो है वो उसके समकक्ष न हो, उससे अयोग्य हो। दूसरी बात, उपमान को उपमेय के रूप में और उपमेय को उपमान के रूप में वर्णित करके, और तीसरी बात, उपमेय के समक्ष उपमान को निरर्थक बताकर, अर्थात उपमान के तिरस्कार किया जाए और फिर जो है वो उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, एक प्रसिद्ध सा उदाहरण है, का सरबरी तेहु तेहि देऊँ मयंकु, यानी मुख को चंद्र की सरवरी यानी उपमा क्या दूँ, अर्थात चंद्रमा उसकी उपमा के योग्य ही नहीं है, यानी मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा उसके समक्ष हीन है। तो यहाँ उपमान को उपमेय की उपमा के लिए अयोग्य बताया गया, और जब उपमेय की तुलना में उपमान योग्य नहीं हो, मान लीजिए किसी का मुख बहुत सुंदर है, बेदाग है, कहा जाए तुम्हारा मुख चंद्रमा है, तो वो कहने वाला कह सकता है कि चंद्रमा में तो दाग है, हमारे मुख पे दाग नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ चंद्रमा से भी अधिक सुंदर बताया जाए मुख को, तो वहाँ प्रतीप अलंकार है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण मैंने सरलीकरण करने की चेष्टा की थी, क्षमा कीजिएगा। हालांकि कभी कभी साहित्यिक शब्दों को छोड़कर बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो इसी संदर्भों के अंतर्गत किया ये। अगला उदाहरण देखिए, सिय बदन सम हिमकर नाही, सिय बदन यानी हिमकर यानी चंद्रमा सीता की मुख की उपमा के योग्य नहीं है। सिय बदन यानी सीता का मुख, सम हिमकर नाही, सीता के मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है, यानी सीता का मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो यानी ये वही बात हो गई कि उपमान को उपमेय से यानी अयोग्य बताया गया, यानी उपमेय के समक्ष उपमान को निरर्थक बताया या उसके अयोग्य बताया। इसी तरह से इन दशनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या, तो यहाँ उपमेय यानी राम के दशनों अर्थात राम के अधरों के आगे उपमान, मुक्ता और विद्रुम का भी तिरस्कार किया गया है। तो इस प्रकार से आपने ये उदाहरण देखे, और अन्य उदाहरण भी आप देखें। जैसे आप देख रहे हैं, मुख आलोकित जग करे कहो चंद्र के ही काम, कि जब मुख ही जगत को प्रकाशित करता है तब चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, अर्थात वह व्यर्थ है। इस कथन में भी उपमान चंद्र का उपमेय मुख के सामने तिरस्कार किया गया है। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए कि करे प्रकाश प्रताप तव कहा भानु को का काम, अर्थात जब तुम्हारा प्रताप ही प्रकाश कर देता है तो सूर्य की
आवश्यकता है अर्थात वह व्यर्थ है। यानी करे प्रकाश प्रताप तव, कहा भानु को का काम, यानी भानु जो उपमान है उसको भी अयोग्य बताया गया। यह अगला अन्य एक उदाहरण, यह मयंक तव मुख सम्मोहन, अर्थात मोहन मोह लेने वाले श्री कृष्ण का यह चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान है। इस कथन में उपमान यानी मयंक को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बना दिया गया है, जिससे उपमान मयंक का तिरस्कार हुआ। एक अन्य उदाहरण में नृप प्रताप सम सूर्य है जस सम सोहत चंद्र, यहाँ दोनों उपमानों अर्थात सूर्य और चंद्रमा को उपमेय बना दिया गया है और दोनों उपमेयों अर्थात नृप प्रताप और नृप यश को उपमान बना दिया गया है। तो इस प्रकार उपमानों का तिरस्कार किया गया और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया। तो इसी प्रकार के उदाहरण, ये संक्षेप में बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से मैंने प्रतीप अलंकार समझाने की चेष्टा की है। और बहुत ही संक्षेप में आइए अपनुहूति अलंकार परिभाषा आप देख रहे हैं अपनुहूति अलंकार की, कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाए वहाँ अपनुहूति अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का निषेध कर दिया जाए और उपमान का होना बताया जाए, जैसे बहुत सुंदर सा सरल सा उदाहरण है, आप देखें, अरे सखी यह मुख नहीं यह अमल मयंक है। तो यहाँ उपमेय यानी मुख का निषेध करके उसे उपमान कहा गया, यानी सीधा सीधा उपमेय को उपमान कहा गया। जहाँ एक वस्तु का निषेध करके उसे अन्य वस्तु बताया जाए वहाँ भी अपनुहूति अलंकार होता है। यानी सीधे सीधे अरे सखी यह मुख नहीं यह अमल मयंक है, सीधे सीधे मुख को चंद्रमा कह दिया जाता है। कभी कभी हम कहते हैं वाह वाह क्या चांद निकला है। किसी भी सुंदर व्यक्तित्व को देख करके ये कहा जाना, यानी उपमेय को सीधा हम उपमान से संबोधित कर देते हैं, तो ये अपनुहूति अलंकार है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण बहुत सरल शब्दावली में आप देखें कि अंग अंग जारत अरि तीछन ज्वाल जाल, सिंधु उठी वाणाग्नि यह नहीं इंदु भव भाल। तो चंद्रमा को देखकर कहा गया कि ये चंद्रमा नहीं वाड़वाग्नि है, क्योंकि चंद्रमा तो शीतल होता है, जलाता नहीं है, यह अंग अंग जलाता है, अतः यह चंद्रमा नहीं वाड़वाग्नि है। विरह युक्त जो बालाएँ हैं वो जब उन्हें कभी विरह में चंद्रमा जब जलाता है, क्योंकि संयोग में जब चंद्रमा होता है और वियोग में भी चंद्रमा होता है, तो उस चंद्रमा को देख करके संयोग की याद आती है और वो संयोग के दृश्य जब यह दिखाई पड़ते हैं, जब स्मृति में आते हैं, तो वही चंद्रमा शीतलता प्रदान करने की जगह विरह के अग्नि को और अधिक दहकाता है। इसलिए चंद्रमा को वाड़वाग्नि कहा है। तो आपने अपनुहूति अलंकार आपने समझा, और फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, कोई किसी तरह का प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। आपने समय दिया, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।